नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की। जी हां, 20 महीने से लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है। सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। सरकार की नाकामी के चलते सुप्रीम कोर्ट को लोकायुक्त की नियुक्ति करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट को उस कमेटी पर विश्वास ही नहीं है जो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बनाया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि कमेटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कई सवाल पूछे हैं। याचिकाकर्ता को भी जमकर फटकार लगाई है। इस पूरे मामले में ये साफ है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है। सरकार के फैसला लेने की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी पर है हमारा आज का लोकतंत्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता और सरकार को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सवाल पूछा है कि आपको जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर आपत्ति क्यों है, इसके पीछे क्या आधार है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और लीडर ऑपोजिशन पर कमेंट करते हुए कहा कि 20 महीने में एक नाम पर सहमति क्यों नहीं बना पाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम वापस लिया जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही नए लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि सिलेक्शन कमेटी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा है कि आपको वीरेंद्र सिंह से क्या आपत्ति है। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से भी कई सवाल पूछ डाले। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चंद्रचूड़ से सवाल पूछा है कि आपको वीरेंद्र सिंह के नाम पर आपत्ति क्यों है। वीरेंद्र सिंह के लोकायुक्त नहीं बनाने के पीछे कोई आधार है तो बताएं। अदालत ने पूछा कि जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह के कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन पर आपत्ति नहीं थी तो लोकायुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लोगों ने वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पे सवाल ये उठाए कि इनकी जो है सरकार से नज़दीकियां हैं और सरकार के एक मंत्री से इनकी रिश्तेदारी भी है और इनके वैवाहिक जो है रिश्तेदारियां हैं और इनके पास जो है उनका ये मानना है कि ये कुछ लोग का कहना था कि चूंकि ये उसके कंज्यूमर फोरम के भी हैं, वहाँ पे भी कुछ इनकी कमियां और गड़बड़ियां पाई गई हैं जिसको लोगों ने उठाया वहाँ पे, जिस पे न्यायालय ने सारे तथ्यों को सुना और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो है अगर कोई चीज़ कमी नज़र आती है तो हम इस पर पुनः विचार करेंगे नामों के बारे में। और इस संबंध में उसने आदेश सूचित कर रखा है। कोर्ट ने यूपी सरकार, चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट और अपोजिशन लीडर पर कमेंट करते हुए कहा कि 20 महीने में एक नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पाई। अदालत ने कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले सच्चिदानंद गुप्ता उर्फ सच्चे गुप्ता से पूछा कि लोकायुक्त केस से आपका क्या लेना देना है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम वापस लिया जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही नए लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट करेगा। अदालत ने साफ कहा कि सिलेक्शन कमेटी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने अदालत को बताया था कि वीरेंद्र सिंह का नाम लिस्ट में था। मीटिंग में 4 नामों पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को आपत्ति नहीं थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह पर आपत्ति थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर मुहर लगाती है या किसी और नाम के आने के बाद अपने फैसले पर विचार कर सकती है। दिल्ली से अमितांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कहीं न कहीं सरकार की अभी भी किरकिरी हो रही है। इससे पहले जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब ये कहा जा रहा था कि फैसला दरअसल प्रदेश सरकार के ही पक्ष में आया, क्योंकि ये वो नाम था जिसे खुद यूपी सरकार चाहती थी कि इस नाम पर मुहर लगे और इस वजह से
कहीं ना कहीं अच्छा हुआ था वीरेंद्र सिंह का नाम आना, लेकिन अब जब मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और निष्ठा पर उनके सवाल उठ रहे हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब किरकिरी हो रही है सरकार की। विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। लोकायुक्त का मामला लगातार लटकता ही रहा है यूपी में, और क्यों नहीं जल्द से जल्द इस पर नियुक्ति अभी तक सरकार कर पाई, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। लखनऊ स्टूडियो का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ अरुण प्रकाश जुड़ रहे हैं, महामंत्री हैं कांग्रेस के। मनीष शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जो कानूनी इसमें जो पेच है, तकनीकियां हैं, वो समझने के लिए हमारे साथ आनंद विक्रम है, एडवोकेट, और रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चर्चा में। मैं आनंद जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कि आज इस पर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब इसे सरकार के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए? क्या अभी भी उम्मीद करे सरकार कि वीरेंद्र सिंह के नाम पर सहमति होगी, या फिर जो इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए गए हैं वो सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर उठाए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो भी प्रकरण हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और एक ब्रेक लगा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये मान करके चलिए कि अभी वीरेंद्र सिंह के नाम पर इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट जो है कोई फैसला नहीं देगा। और जो नियम है वो नियम ये है कि 2011 के बाद जो है सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जी, उनके नाम को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए था। और ना जाने कितने ऐसे जजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके बड़े अच्छे लीडिंग जजमेंट हैं, और जिनका नाम कंसीडर नहीं किया गया जी। तो ऐसे पर जो है आपत्ति है। और एक पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में प्रमुख सचिव न्याय का पद खाली चल रहा है जी, और प्रमुख सचिव न्याय का पद उच्च न्यायालय से ही भरा जाता है, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति नाम भेजते हैं और राज्य सरकार उनको लेती है जी। और ये जिला जज रैंक के होते हैं। और अभी इसी लोकायुक्त प्रकरण में ही राज्य सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मध्य में इस तरह का कंट्राडिक्शन चल रहा है, जिस वजह से प्रमुख सचिव न्याय का पद आज भी खाली है और कई महीनों से खाली चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक सामंजस्य राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मध्य में है नहीं। हाँ। तो ये बिल्कुल जो है सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट जो नाम किए गए नहीं किए गए, इन सारी चीजों पर ये देखने की जरूरत है। और ये इस पर सुप्रीम कोर्ट देख भी रहा है। वीरेंद्र सिंह का ही नाम कैसे ओवरलुक करके चला गया जी। और ये चीफ जस्टिस साहब ने अपने पत्र में भी लिखा है, जैसा हम लोग को मीडिया के माध्यम से पता चला कि वीरेंद्र सिंह का नाम कहीं था ही नहीं जी। तो ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं में आपस में ही तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। जी बिल्कुल, जो तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि रविदास जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जो आपने पॉइंट उठाया कि दरअसल उस लिस्ट में नाम ही नहीं था जब कमेटी बैठी थी, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्वामी प्रसाद मौर्य और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ जब बैठे थे, तब वीरेंद्र सिंह का नाम ही नहीं था। तो फिर कोर्ट में जो नाम दिया गया वो वीरेंद्र सिंह का नाम भी उसमें संलग्न करके भेज दिया गया। सरकार ने एक दांव खेला और उनको सफलता भी मिली कि वीरेंद्र सिंह के नाम पर मुहर लग गई। रविदास जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि शायद जो कोशिश आप लोगों ने की उससे और ज्यादा एक्सपोज आप हुए हैं, क्योंकि अब उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं, और अगर उनकी निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं तो आपने वो नाम आगे किया था, ये चिट्ठी बताती है चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो आप यहां पर और ज्यादा सवालों के घेरे में आ रहे हैं। अभिलाषा जी, हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सक्षम, एक मजबूत, एक ईमानदार लोकायुक्त की नियुक्ति हो, और ये हम लोगों का प्रयास है। दूसरी बात ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 5 नाम दिए थे, 50 नाम पर चर्चा हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक नाम पर सहमति करी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ही लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी। रविदास जी, आप कंफर्टेबल हैं इस टिप्पणी से? रविदास जी, तो लोकायुक्त को रविदास जी, ये कितनी बड़ी टिप्पणी है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई रोल ही नहीं रहेगा। ये क्या आप सहज हैं इस टिप्पणी से? क्या कंफर्टेबल हैं आप इस टिप्पणी से जो सुप्रीम कोर्ट ने की? देखिए, अगर अभिलाषा जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा तो हम ये समझते हैं कि लोकायुक्त जो है वो सक्षम होगा, उसको पूरे अधिकार मिलेंगे और ईमानदारी के साथ वो लोकायुक्त काम करे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि एक मजबूत, सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष लोकायुक्त हो, और कई महीनों से ये प्रयास हो रहा था लेकिन आम सहमति बन नहीं पाई। लीडर अपोजिशन, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बीच में जब सहमति बन नहीं पाई तो प्रदेश में 5 नाम दिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाम का निर्णय किया। उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब लोकायुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोकायुक्त की नियुक्ति करे, उसको अधिकार भी दे और लोकायुक्त इतना सक्षम हो कि जो तमाम फाइलें पड़ी हुई हैं उसका निपटारा हो, जहां कहीं पर भी करप्शन हो उस पर वो कार्रवाई करे। मैं लौटूंगी आपके पास। आपने बहुत कुछ अहम बातें कही हैं, उस पर आपसे मैं जवाब चाहूंगी। आप चाहते हैं कि बेहतर लोकायुक्त आए, सरकार ये चाहती है, तो क्या हम ये माने कि आप इस बात पे भी राजी हैं कि किसी दूसरे नाम पर सहमति बने तो वो भी आपको मंजूर होगा? अरुण प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण प्रकाश जी, लंबे समय से हमने लोकायुक्त की नियुक्ति पर हम लोगों ने चर्चा की है, अलग अलग इसके पहलुओं पर हमने चर्चा की, और जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में, जो टिप्पणियां हुई हैं, आज के सुनवाई को अगर हम देखें जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें ये कहना कि सिलेक्शन कमेटी अब इसमें कुछ भी नहीं करेगी, जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। और राज्य सरकार को यहाँ ना सिर्फ चेत जाने की बात हम कहेंगे बल्कि एक आत्ममंथन से भी गुजरना होगा कि आप एक कॉमन कंसेंसस नहीं ला पाए एक सिलेक्शन पर, जहां पर एक कमेटी थी और वहां इतना बिखराव कि अब मामला जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए अभिलाषा जी, जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आई है, इस तरीके से लगातार जितने भी आयोग बन रहे हैं, जितने भी निगम बन रहे हैं, उन सब में अगर आप देखें तो लगातार अगर उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरफेरेंस न किए होते तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की सरकार जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था और जिस तरीके से भ्रष्टाचार लोगों को बनाने में निश्चित रूप से कामयाब होती। मैं ये कह सकता हूँ, ये भी जो मसला रात में जिस तरीके से एक नाम जिसका नाम ही नहीं था, वो बीरेंद्र सिंह जो आदरणीय करता है एक प्रमुख मंत्री, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मंत्री, और हम कह सकते हैं कि स्वयं समाजवादी मुखिया के परिवार के रिश्तेदार हैं बीरेंद्र सिंह जी। उसके पहले भी एक नाम जो आ रहा था वो भी समाजवादी पार्टी के परिवार के मुखिया के रिश्तेदार का ही नाम आ रहा था। तो लगातार एक ऐसी संस्था लोकायुक्त ये लोग बिठाना चाहते हैं कि जिसपे अपने रिश्तेदार, नातेदार और विगत ये जो 3-4 वर्षों में जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसकी कलई न खुले, इसलिए ये काम हो रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं, और मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय श्री वाई चंद्रचूड़ जी को अपने कांग्रेस पार्टी के तरफ से और स्वयं मैं इस बात की हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बेनकाब किया। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो बीरेंद्र सिंह जी के पक्ष में आ ही चुका था। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने गुमराह किया था, डार्क में रखा था, मैं तो सर्वोच्च न्यायालय की स्पीड से निवेदन करना चाहता हूं कि वो स्वयं ये सारे कागजात वहां प्रस्तुत करे, और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग रहे हों और चाहे पॉलिटिकोक्रेसी के लोग रहे हों, इन सारे लोगों को एक सम्मान दें और हाजिर करें, उनके खिलाफ एफआईआर हो कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो समाजवादी पार्टी का जो कृत्य है, ये निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार को पनपाने का कृत्य है। लगातार चाहे वो
माध्यमिक शिक्षा आयोग का मसला रहा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला रहा हो, लगातार ऐसे लोगों को बिठा करके पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज्य जिस तरीके से अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी के राज्य में है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जवाब देगी जनता। लेकिन उसके पहले ये जरूर चाहते हैं कि किस तरीके से हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य नहीं है, जिस तरीके से ये जो आपने बात कही कि आखिर नाम कैसे वीरेंद्र सिंह का दिया, इस पर हम रविदास जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मनीष शुक्ला जी को भी चर्चा में शामिल कर ले, मीडिया प्रभारी भी हैं बीजेपी के। मनीष जी, आज की सुनवाई में एक टिप्पणी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी थी कि आप लोगों ने जिस तरह से कमेटी में नाम जो सामने आए, और अगर आपको शक है इस नाम पर तो किस बिना पर है? अगर वो कंज्यूमर फोरम के हेड रह सकते हैं तो लोकायुक्त के क्यों नहीं? ये भी जिरह के दौरान बात कही गई। क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ और सिर्फ कमेटी के बिखराव की वजह से हुआ है, या फिर ये एक तरफा सरकार की महत्वाकांक्षा कहें कि अपने ही कैंडिडेट को आगे लाने के लिए ये अलग अलग सोच पे सभी रहे और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से सामने आया? किसके दोष को आप देखते हैं? कमेटी का फेलियर है ये, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार का? देखिए अभिलाषा जी, लोकायुक्त प्रकरण को देखने के लिए शुरू से देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार की नीयत कैसी रही। लोकायुक्त एक तो पहले सरकार बनाना नहीं चाहती थी, जब कोर्ट ने उनको टाइम पीरियड बांधा तब वो उस पर आगे बढ़े। बढ़ने पर उनको चूंकि अपने मनमाफिक ही लोकायुक्त चाहिए था, मैं फिर कहूंगा अपने मनमाफिक ही चाहिए था, इसलिए उन्होंने पहले ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को उस पैनल से निकालने का कुप्रयास किया विधानसभा में संख्या बल के माध्यम से। उसके बाद जब हाई कोर्ट का ऐतराज आया और उनको लगा नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर से उनको पैनल में रखा और फिर आगे प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया शुरू करने के पश्चात सरकार को आखिर इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर रविंद्र या वीरेंद्र ही क्यों? वीरेंद्र जी के ऊपर जो मुकदमे कायम है, जो FIR है, उसमें 5,000 का जुर्माना दे चुके हैं, उसके बावजूद सरकार क्यों उसमें लगी रही? दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा में नहीं आ पाया कि इसमें 3 लोग थे इस कमेटी में, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का क्या रुख है और क्या स्टैंड है ये जनता जान गई, लेकिन नेता सदन अगर बाध्य था करने को, तो नेता विपक्ष क्या कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे? नेता प्रतिपक्ष, चूंकि बसपा की गवर्नमेंट इसके पहले थी, उनके भी 20-22 मंत्रियों के ऊपर लोकायुक्त की जांच चल रही है, और वर्तमान सरकार के ऊपर भी यादव सिंह से लगाए विभिन्न प्रकरण के केस बातें चल रही हैं। इसलिए नेता पक्ष और विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की जनता के पीठ पर जो छुरा बोका गया, उसमें नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों शामिल थे। लेकिन मनीष जी, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था, जब बाद में उन्होंने भी बयान दिया। अभिलाषा जी, मैं आ रहा हूँ जी, उसी पे आ रहा हूँ। चिट्ठी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चिट्ठी कब दी है इसको देखना पड़ेगा, टाइमिंग देखनी पड़ेगी। जब मीडिया में और हर जगह हल्ला शुरू हो गया कि आप क्या कर रहे हो, तो उसके 10 दिन बाद तब इनको जाना पड़ा जाके राज्यपाल के चिट्ठी देने। अभिलाषा जी, तो नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के आपसी नापाक गठजोड़ के नाते ये स्थिति पैदा हुई, और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको बगल की कोर्ट ने, अग्रवाल साहब ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया इनके ऊपर, ये तो फैक्ट है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश और जो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको मल्होत्रा जी बता रहे हैं कि अब तो पैनल का कोई मतलब नहीं रह गया, तो मल्होत्रा जी से मैं कहना चाहता हूं, मल्होत्रा जी इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सरकार की नीयत पर, आपकी सरकार की कार्य क्षमता पर सवाल उठा है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमेटी का फेलियर है मनीष जी के मुताबिक। मैं अब आपसे रविदास जी, जो दोनों बातें कही गई हैं अरुण जी की तरफ से और मनीष जी की तरफ से, कि पहले तो जिस नाम पर सहमति ही नहीं हुई सिलेक्शन कमेटी में, उस नाम को आपने आगे रख दिया और उस पर मुहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पर एक्सपोज हो गई सरकार। और दूसरी तरफ जो अगर आपने ये सोच लिया था कि इस पर मुहर लग जाएगी, तो क्या आगे की तस्वीर की कल्पना आपने नहीं की थी कि इनमें से कोई ना कोई अपनी बात आगे रखेगा, जिस तरह से जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आगे रख दी? तो क्या सरकार के ऊपर इतना प्रेशर था कि अपने ही किसी जिसे हम कह सकते हैं
कैंडिडेट को सामने हम लेकर आए कि इन तमाम पक्षों पर आपने ध्यान नहीं दिया? देखिए अभिलाषा जी, मैंने पहले बात ये कही कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक मजबूत, सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष लोकायुक्त की नियुक्ति हो। रविदास जी, आपने कहा हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं में सिर्फ सरकार है या फिर कमेटी के भी लोग थे? कमेटी के दौरान ही इस हम में क्या तीनों थे? नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सरकार। ये साफ कीजिए ना कि उस हम में कौन लोग थे, सिर्फ सरकार या कमेटी के सारे लोग? 2 मिनट पूरी बात सुन लीजिए जी। देखिए अभिलाषा जी, अगर आपको ध्यान हो तो पूरे देश के अंदर एक मजबूत लोकपाल के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ और राष्ट्रीय केंद्र भारत सरकार में भी और सारे प्रांतों में एक मजबूत लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए, लोकपाल की नियुक्ति के लिए दिल्ली में पूरे देश भर के अंदर बहुत बड़ा जनमानस खड़ा हुआ और वहां पर मांग करी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी और 1.5 साल में केंद्र में भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यूपी में जो लोकपाल की नियुक्ति होगी, आप अच्छे हैं क्योंकि आप लोकपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो नियुक्त होगा वो आपके हिसाब से होना चाहिए? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में कौन लोकायुक्त होगा इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो है, जो कमेटी बनी थी वो कमेटी का कोई निर्णय नहीं होगा, अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जन लोकपाल की नियुक्ति करे और ऐसे ही मतलब अब पस्त हो चुके हैं, सरकार अब पस्त हो चुकी है इस मामले में, इसीलिए अब हाथ खड़े कर दिए। अब जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा जाएगा, जो जिस नाम पे मुहर लगेगी वो भी आपको मंजूर होगा। हम लोग ये देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, जिस नाम को तय करेगा, उस नाम के लिए हमारी मंजूरी होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि लोकायुक्त को अधिकार मिले, वो सक्षम हो और जो भी करप्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का उसको पूरा अधिकार मिले। चलिए इसके लिए जो पैनल में लोग बहुत बड़ा संघर्ष, बड़ा सभी इंतजार कर रहे हैं, बहुत कुछ इसमें प्रतिक्रिया जो है देने के लिए। वो जन लोकपाल की नियुक्ति भी करे और सारे प्रांतों के अंदर मजबूत, सक्षम लोकायुक्त की नियुक्ति हो और वो लोकायुक्त चाहे कोई भी भ्रष्ट हो उस पर कार्रवाई करने में सक्षम हो। जी, सभी लोग इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। आनंद जी, अगर हम पूरे इस मैटर को लीगली देखें तो जो बात रविदास जी कह रहे हैं कि हमें मंजूर होगा, तो क्या हम इसे ऐसे देखें कि जितनी भी कोशिशें थी, जितनी भी हम कह सकते हैं लीगल टूल्स जिसका इस्तेमाल कर सकती थी राज्य सरकार, वो किया उन्होंने और अब ये समझ गए हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? देखिए अभिलाषा जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से भी। रविदास जी जिस चीज को वो कह रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं या मानेंगे, इनकी मजबूरी है इनको मानना। ये नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी वर्तमान लोकायुक्त को जो भी वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो भी खर्चा हो रहा है, वो राज्य सरकार से और चीफ सेक्रेटरी से उनके वेतन से वसूल लेंगे। और 142 अनुच्छेद में जो कार्रवाई होती है, इसको समझने का सरकार प्रयास करे जी। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो रोल है बस इतना है कि ये उनसे नाम मांगे और वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कंसेंट लेकर के उनके नाम को भेज दें। और उन्होंने अपना कार्य किया और उन्होंने उनके अधिकारों को काटने के लिए, मुख्य न्यायमूर्ति के अधिकारों को काटने के लिए जब ये विधानसभा में प्रस्ताव किया और इस तरह का बिल बना के भेजा, तो एक टकराव की जो स्थिति आई, उसमें राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव न्याय को हटा दिया गया, वापस भेज दिया गया कि आप हाईकोर्ट अपने प्रमुख सचिव न्याय को रख ले। जी।
और ये इनकी मजबूरी है इनको मानना, क्योंकि 142 की कार्रवाई के तहत जो है वो इनको मानना मजबूरी हो गया है। और मैं तो रविदास जी से ये कहूँगा कि जरा इस बात की भी पुष्टि कर लें कि जितनी भी लोकायुक्त ने कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा है, जिन लोगों के विरुद्ध कितनी फाइलें पेंडिंग है, किस पर क्या कार्रवाई की है, ये आज तक बता दें। ये अगर PIL के माध्यम से या अभी जन सूचना अधिकार से मांग लिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि कितनी कार्रवाई हुई है, वहाँ क्या हो रहा है, ये सबको मालूम है। मैं एक लीगली मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ बहुत सी चीजों पे। जी 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 बिल्कुल। अरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पर भी निशाना साधा है रविदास जी ने कि इतने बड़े पैमाने पर देश में आंदोलन हुआ, लेकिन आपने लोकपाल के लिए कुछ भी नहीं किया आपकी जब सरकार थी। तो अब इस मामले में अगर उन मामलों को भी लेकर आया जा रहा है लोकायुक्त के मामले पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी कांग्रेस की तरफ से? यूपी के संदर्भ में क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? अभिलाषा जी, रविदास जी तो विधानसभा में है और लोकसभा के कार्रवाई को, लोकसभा के चीजों को जानते हैं। उन्हें नहीं मालूम अगर तो अगर उनका संज्ञान उनको आप करा दीजिए कि UPA 2 अपने आखिरी समय में लोकपाल के कानून को पास करके गई है और उस लोकपाल के कानून को ही लागू करने की बात लगातार आदरणीय मोदी जी के सरकार में हो रही है। अब उसमें कुछ करना नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। अब विगत 18 महीनों में लोकपाल नहीं नियुक्त हो रहा है। कितना बड़ा आंदोलन हुआ जन लोकपाल की नियुक्ति के लिए। अन्ना हजारे की अगुवाई में पूरे देश में जनता खड़ी हुई, आंदोलन हुआ, लेकिन जन लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। भैया रविदास जी आप कुछ तो शर्म करो यार, आप कुछ तो शर्म करो। अन्ना हजारे जी, राम हजारे जी, आप सबका नाम लोगे? अरे आप कुछ जरा सा शर्म करो यार रविदास जी। आप जैसे अच्छे आदमी को, आप जैसे अच्छे आदमी को, यानी सुनिए, आप जैसे अच्छे आदमी को अखिलेश जी मंत्रिमंडल में नहीं ले रहे हैं। 10 साल में आपको अखिलेश जी मंत्रिमंडल में ले नहीं रहे हैं। जन लोकपाल की नियुक्ति एक अच्छे आदमी हो, विद्यार्थी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हो, और आप इन भ्रष्टाचारियों की वकालत कर रहे हो, इस पूरे यदुवंशी परिवार की वकालत कर रहे हो, यानी आप सभी रिश्तेदारों नातेदारों की वकालत कर रहे हो। कोई सजातीय व्यक्ति, रविदास जी आपसे संभव नहीं था। रविदास जी 10 साल राज किया, अगर बैठता है और गायत्री प्रजापति की वकालत करे, आप जैसा व्यक्ति रविंद्र यादव की वकालत करे, आप जैसा व्यक्ति बीरेन्द्र सिंह की वकालत करे, तो यार ये शर्मनाक स्थिति है रविदास जी। अरे आप विद्यार्थी परिषद, आपको अगर मंत्रिमंडल में ले लिए होते, आपका मंत्रिमंडल में ले लिया होता, जो भ्रष्ट लोग हैं आपको मालूम ही नहीं है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ हमने बोलने का काम किया है। अरे भाई पूरा अगर वाईबी चंद्रचूड़ देना गए होते, मंत्रियों वाईबी चंद्रचूड़ बोलने का काम, चलिए ये न बताए होते। आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि हम लोकायुक्त मामले में समझने की कोशिश करें कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है किसी भी नियुक्ति को लेकर। मैं लौटूंगी मनीष जी आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, फिर आपकी टिप्पणी हम लेंगे इस पर। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं लोकतंत्र में और लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी।